हाय गाइस, मैं अर्पित रेपुरिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। हर रोज इंडिया में थाउजेंड ऑफ स्टार्टअप पर डे रजिस्टर होते हैं, बट सच क्या है? 90% स्टार्टअप पहले साल के अंदर बंद हो जाते हैं। चलिए जानते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो ये 5 मिस्टेक्स को बिल्कुल आप अवॉइड करना, जिससे आपकी स्टार्टअप की लाइफ बिल्कुल सेव हो सकती है। मैं अर्पित रेपुरिया, जो फाउंडर ऑफ Tier 2 सिटी से बिलोंग करता हूं। मैं हूं अर्पित रेपुरिया, Tier 2 फाउंडर। मैं आपको एक बात सच बताने वाला हूं, जो इन्वेस्टर्स ना कोई आपको कंसल्टेंट सीधी बात कभी नहीं बताएंगे। पहला पॉइंट, नो मार्केट डिमांड। सबसे बड़ा रीजन होता है मार्केट में डिमांड होती ही नहीं है, फिर भी फाउंडर अपना प्रोडक्ट बनाता रहता है, जिसके कारण कस्टमर्स उस चीज को लेते ही नहीं है जो एक्चुअल में उसको नीड है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अगर आपने ऐप बनाया ग्रोसरी के लिए, जो होगी Tier 2 सिटीज मार्केट के लिए, आप वहां पर गुड एक्सपीरियंस और प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहते हो, पर आप एक्सपेक्ट डेली कर रहे हो, मेरे पास डेली ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं, मेरी सेल्स ग्रो नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है वहां पर सेल्स ग्रो नहीं होने वाली है। एंड यही वहां की प्रॉब्लम है। वहां पर जो चीज लोगों को चाहिए वो चाहिए आपको प्राइस एंड सेंसिटिव, जो वहां के लोग होते हैं, एंड लोकल टेस्ट। वहां पर यही प्रॉब्लम है, उनको प्राइस और अवेलेबिलिटी चाहिए, ना कि वहां पर कोई प्रीमियम सर्विस चाहिए। अब हमको इससे लेसन क्या मिलता है? सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट को समझो, आप क्या बना रहे हो। 100 से 200 कस्टमर से आके बात करो, जो मैं आपको प्रोडक्ट बना रहा हूँ क्या आप लोगे क्या नहीं लोगे, तभी आप मार्केट में उतरो। सबसे पहले आप अपने कस्टमर की बातें सुनो, तब उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाओ। दूसरा पॉइंट, रॉन्ग बिजनेस मॉडल। दूसरा सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक होती है, बिजनेस मॉडल सही नहीं होता। हर एक फाउंडर्स कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा रेवेन्यू कहाँ से आएगा, मेरी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट है वो कैसे कम होगी, एंड मेरा यूनिट ऑफ पॉजिटिव कब होगा, और मेरी प्राइसिंग क्या होगी। अगर ये फाउंडर्स को क्लैरिटी नहीं है तो उसका बिजनेस एंड में आके फेल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे फाउंडर्स क्या करते हैं, कोई चीज 10 रुपए की बाय की है, वो 5 रुपए में सेल करते हैं केवल ग्रोथ के चक्कर में, जिससे उनकी कंपनी वैल्यूएशन एंड ग्रोथ दोनों ही हो। पर एक टाइम बाद क्या होता है, कंपनी के अंदर कैश बर्न हो जाता है, एंड सबरा बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता है, एंड एंड में आके बिजनेस भी खत्म हो जाता है। इससे हमें लेसन ये मिलता है, बिजनेस मॉडल का मतलब होता है मेकिंग मोर मनी। ये आपको फर्स्ट डे से क्लियर होना चाहिए जब आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, वरना स्टार्टअप में आपको दिक्कत भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट है रनिंग आउट ऑफ कैश। सबसे मोस्ट पावरफुल रीजन होता है आपका कैश फ्लो खत्म होना। हर एक फाउंडर सोचता है सेल्स बढ़ जाएगी, बाद में देख लेंगे। अगर आपकी रेंट, सैलरी, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, आप इन सब पे एक्सपेंस करते हो तो आपको हर एक चीज को बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों का नहीं ध्यान रखोगे तो आपका बिजनेस 1 साल के अंदर बंद हो जाता है। रीजंस क्या होते हैं खत्म होने के बिजनेस? आपके पास कैश फ्लो खत्म हो जाता है, आपके पास बफर भी नहीं बचता है, और आपका इमरजेंसी फंड भी खत्म हो जाता है। अगर ये सब कुछ भी खत्म हो जाता है तो आपका बिजनेस 1 साल के अंदर बंद हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका वीक टीम एंड रॉन्ग पीपल। स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आपका स्टार्टअप बिल्कुल ही जीरो है। कुछ रीजन से आपको बताता हूँ, जैसे कि आपकी हायरिंग अच्छी ना होना, आपके नो अकाउंटेबिलिटी होना, हाई ईगो होना, एंड हर एक फाउंडर को काम खुद ही करना, एंड समय तक करते रहना। तो इस यही रीजन है, तो फाउंडर इसमें चीजों में उलझ के रह जाता है और अपना बिजनेस भी बड़ा नहीं कर पाता, ना वो टीम को समझ पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर बंदा हायर करते हो, जैसे कि सेल्स का, वो पूरे 4 घंटे के अंदर काम करता है अपना, एंड दूसरा बंदा आप हायर करते हो अपनी मार्केटिंग के लिए, जो रील्स बनाता है, बट कोई कन्वर्जन रेट नहीं ला पाता, तो क्या फायदा उस चीजों को लेके? स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर 3 चीज बहुत जरूरी होती है, जैसे कि स्पीड, एनर्जी एंड हंगर। ये तीनों चीज कॉम्बिनेशन मिलकर स्टार्टअप सक्सेसफुल बनाने में आपका हेल्प करती है। हमें लेसन ये मिलता है कि आप हायरिंग शुरू करो, फास्ट फायरिंग करो, अपनी अच्छी टीम बनाओ, सबके क्लियर गोल्स डिफाइन करो, एंड सबकी KPIs भी आप सेट करके चलो, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर कोई दिक्कत ना आए, एंड आपका बिजनेस आपके बिना भी अच्छे से सस्टेनेबल हो पाए। 5वां पॉइंट, लैक ऑफ फोकस एंड टू मेनी आइडियाज। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला फाउंडर्स क्या करते हैं, हर दिन एक नया आइडिया सोचते हैं, हर मंथ एक नया बिजनेस करने की भी सोचते हैं, हर 3 महीने उसको पिवट भी कर देते हैं। इससे क्या होता है, स्टार्टअप जो आप बिजनेस बना रहे हो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। स्टार्टअप का मतलब होता है 1 फोकस, 1 डायरेक्शन एंड क्लियर फोकस। इससे हमें लेसन ये मिलता है, आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हो, कम से कम 12 महीने कंसिस्टेंट रहो, अपने प्लान्स पे फोकस दो, एंड दूसरा अपने आप बिजनेस के अंदर एक क्लियर डायरेक्शन रखो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखो। सो गाइस, ये थे हमारे 5 रीजंस जो 90% स्टार्टअप पहले साल के अंदर फेल हो जाते हैं। ये रीजन आपको जो मैंने बताए हैं, जैसे कि आपका बिजनेस मॉडल रॉन्ग होना, आपकी टीम वीक होना, आपका लैक ऑफ फोकस होना, आपका कैश क्रंच खत्म होना, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बिल्कुल आपके बिजनेस के अंदर।
अगर ये 5 मिस्टेक आप बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हो और अपने स्टार्टअप के अंदर एक अच्छे से काम कर लेते हो, आपका बिजनेस सर्वाइवल नहीं करेगा, आपका बिजनेस स्केल करेगा बहुत अच्छे लेवल पे जाके। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर आप भी अपने स्टार्टअप के अंदर फंडिंग, मेंटरशिप एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी भी चाहते हो, अगर मैं चाहते हो अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, तो इस वीडियो में जरूर बताना मेरे को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कोई भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपसे मिस ना हो जाए, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।